जय श्री राम। आज कथा सुनाऊंगी मैं। फुलेरा दूज जब अहंकार का फूल मुरझाया और प्रेम का पुष्प खिला। यह कथा है उस समय की जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ब्रज की लीलाएं छोड़कर द्वारिका के राजा यानी कि महाराज बन चुके थे। कृष्ण द्वारिकाधीश तो बन गए थे, लेकिन उनका मन सदा वृंदावन की कुंज गलियों में और यमुना के शीतल जल तट पर ही रहता था। कहा जाता है कि फागुन मास की शुरुआत होते ही ब्रज की गोपियां और विशेषकर श्री जी यानी कि श्री राधे रानी कृष्ण की याद में व्याकुल हो उठती थी। राधा का विरह इतना गहरा था कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। वे मौन हो गई थी और केवल कृष्ण के ध्यान में ही मग्न रहने लगी थी। ब्रज की प्रकृति राधा जी के चरणों से जुड़ी हुई थी। जब राधा जी दुखी होती तो समूचा ब्रजमंडल मुरझाने लगता था। पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे, कोयल ने कूकना बंद कर दिया था और जो फूल फागुन में खिलने चाहिए थे वे कलियों में ही सूख जाते थे। ब्रजवासियों को लगा कि जैसे बसंत आने से पहले पतझड़ आ गया हो, यानी कि पतझड़ ने स्थायी डेरा डाल लिया हो। तभी सब इतना रूखा रूखा और बेरंग सा होने लगा था, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण की याद में खोए रहते थे। और श्री जी तो मानो शरीर है, लेकिन उनके अंदर प्राण श्री कृष्ण के साथ चले गए हों। ऐसे उदास और दुखी मन से अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण सब देख रहे थे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं। उन्हें पता था कि ब्रज की यह दशा उनके विरह के कारण हुई है। लेकिन यहाँ एक और लीला छिपी हुई थी। स्वर्ग के देवताओं को, विशेषकर कामदेव को यह अभिमान हो गया था कि संसार में प्रेम और आकर्षण केवल उनके बाणों से ही संभव है। कामदेव को लगा कि कृष्ण के चले जाने के बाद ब्रज का प्रेम समाप्त हो गया है। भगवान कृष्ण ने इस अभिमान को तोड़ने और राधा जी के प्रेम को पुनः पुष्पित करने के लिए फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का दिन चुना। जैसे ही द्वितीय तिथि लगी, श्री कृष्ण बिना किसी को बताए एक साधारण ग्वाले के वेश में ब्रज की सीमा पर आ पहुँचे। जैसे ही उनके चरण ब्रज की रज पर पड़े, एक चमत्कार हुआ। जो धरती सूखी पड़ी थी वहाँ अचानक घास उग आई। कृष्ण सीधे उस निकुंज में पहुँचे जहाँ राधा रानी आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। कृष्ण ने देखा कि राधा जी के पास एक भी फूल नहीं खिला है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी मुरली बजाई। मुरली की तान सुनते ही राधा आंखें खोलने लगी। सामने अपने श्याम को देखा। अरे, ये तो मेरी श्याम है, प्राणों से प्रिय मेरे प्रियतम हैं। उनको देखकर आनंद की सीमा ना रही। राधा जी की आंखों में से अश्रु बहने लगे खुशी के। तब श्याम ने कहा, हे श्यामाजू, आप क्यों इतने विरह में बैठी हो? मैं तो सदैव आपके हृदय में निवास करता हूँ। राधा जी के चेहरे पर चमक आते ही कामदेव का अभिमान चूर चूर हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन वह वर्षा साधारण नहीं थी, अलौकिक सुगंध वाले फूलों की थी। कृष्ण ने उन गिरते हुए फूलों को अपने हाथ में भरा और राधा जी के ऊपर डाल दिया। राधा ने भी हंसते हुए अपने आंचल में गिरे हुए फूल कृष्ण के ऊपर न्योछावर कर दिए। गोपियों ने जब यह दृश्य देखा तो वो खुशी से झूम उठी। उन्होंने वन से ताजे ताजे फूल तोड़े और एक दूसरे पर फेंकने लगी। उस दिन न गुलाल था न रंग थे, केवल सुगंधित पुष्प थे। पूरा वातावरण फूलों से भर गया, इसीलिए इस दिन का नाम फुलेरा दूज पड़ा। कृष्ण ने उस दिन की घोषणा की कि आज से फागुन की यह द्वितीय तिथि प्रेम के पुनर्जागरण का प्रतीक होगी। जो भी भक्त इस दिन फूलों से हमारा श्रृंगार करेगा, उसके जीवन का पतझड़ समाप्त हो जाएगा और सुखों का बसंत खिल उठेगा। होली का आरंभ, इसे होली का शगुन भी कहते हैं। जैसे शादी से पहले टीका या सगाई होती है, वैसे ही बड़ी होली
से पहले फुलेरा दूज प्रेम की रस्म है। इस दिन से होली प्रारंभ हो जाती है। वैसे तो होली बसंत पंचमी से ही ब्रज में शुरू होती है, लेकिन फुलेरा दूज के बाद तो ऐसा लगता है मानो हर रोज ही होली होती हो। आज भी मथुरा, वृंदावन और बरसाना, गोकुल के मंदिरों में इस दिन फूलों से बंगला बनाया जाता है, यानी कि फूल बंगला बनता है। ठाकुर जी को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं जिन पर फूलों के छापे होते हैं। भक्तों को पोहा का प्रसाद मिलता है जिसे सगुन माना जाता है। तो ये थी राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण की फुलेरा दूज से जुड़ी हुई कथा। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन ऑल पे दबा दो, वीडियो को लाइक भी करना। मैं हर रोज आपको एक कहानी लेकर आती हूँ जो भगवान से जुड़ी हुई होती है सत्य घटना पर। तब तक के लिए जय श्री राम।